अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर वर्ल्ड यूथ चैम्पियन उस्मान वज़ीर के हमरा इस वक्त हम मौजूद हैं। चनेसर टाउन में यहाँ पे वो पहुँचे हैं और यहाँ से आज उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और कराची एयरपोर्ट से उन्हें इंटरनेशनल फ़ाइट के लिए यहाँ से जाना और एक भरपूर अंदाज में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं। उस्मान वज़ीर से हम पूछते हैं। उस्मान वज़ीर, सबसे पहले तो कराची का ये जो आपके दिन गुजरे, पूरा हफ्ता गुजरा है, जिस तरह यहाँ से आपको लोकली लोगों की जो सपोर्ट आपको मिल रही है, इस हवाले से आप बताएं और अपनी फ़ाइट के हवाले से बताएं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब से कराची आया हूँ, हमारे आसिफ मूसा भाई हो गया, हमारे टाउन चेयरमैन फरहान गनी भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और थ्रू आउट मेरा ख्याल रखा है, मेरे ट्रेनिंग का, सब कुछ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है, अनडिफिटेड फाइटर हूँ, 15-0 हूँ और वर्ल्ड यूथ चैम्पियन हूँ पाकिस्तान का। तो इसी तरह अनडिफिटेड रहूँगा और पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। अच्छा, 15 जो कुल आपकी फ़ाइटें हुई उसमें से 10 आप बता रहे हैं नॉकआउट किया है, 5 में आपके जो पॉइंट्स के उसकी बुनियाद पे जीते हैं। तो ये जो अभी इंडियंस जो आपका सामने जो फाइटर है, ये कितना बाकी जो मुकाबले हैं उसके निस्बत इसमें और उसमें क्या फ़र्क है और इस हवाले से आप कितने बड़े पुरज़म हैं? देखिए, बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें एक पंच हो, आप जितने मर्जी फिट हो, जूनियर हो, सीनियर मार वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ये फिजिकल आपको डैमेज करता है। तो हर फाइटर के लिए, बेशक वो छोटा हो, बड़ा हो या बहुत अच्छा हो, हम सेम तैयारी करके जाते हैं। तो यही कोशिश होती है जीतें, मेहनत करें, बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। तो हमारे जितने भी ओपोनेंट्स, हम भरपूर उनके लिए सेम तैयारी करते हैं। बाकी इंडिया से तो आप पाकिस्तान और इंडिया की राइवल है, तो वो थोड़ा जोश ज़्यादा होता है, तो इंशाल्लाह अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये कौन सी वेट कैटेगरी, इस हवाले से भी थोड़ा सा? बिल्कुल, ये वेल्टर वेट में वर्ल्ड रैंकिंग फ़ाइट है इंडिया के अगेंस्ट, और इसके बाद फिर मैं फ़ाइट लड़ूंगा IBF टाइटल की, जो वर्ल्ड नंबर 10 होगा ओपन में। तो उसके लिए मैं क्वालिफाई ऑलरेडी, तो ये फ़ाइट के बाद फिर मैं वर्ल्ड ओपन 10 में लड़ूंगा। रुकन सिंध असम्बली आसिफ मूसा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ मूसा भाई, आप बताएगा, हमेशा हमने देखा है कराची में ख़ास तौर पे आपकी जानिब से, टाउन चेयरमैन चनेसर फरहान गनी की जानिब से, अपने जो नेशनल हीरोज़ होते हैं उनका हमेशा एक उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है, हौसला अफजाई की जाती है, सपोर्ट किया जाता है। इस मरतबा उस्मान वज़ीर को आप सपोर्ट कर रहे हैं और इनको आप रुखसत करें एक भरपूर अंदाज में, शाया निशान तरीके से। तो आप बाकी तमाम दिगर जो सूबे हैं और वफाकी हुकूमत है ख़ास तौर पर, अपने नेशनल हीरोज़ के हवाले से क्या पैगाम? देखिए, उस्मान वज़ीर यहाँ पर मौजूद है और ये हमारा नेशनल हीरो है। जिस तरह सिंध पुलिस ने इसको अपना एम्बेसडर बनाया है, मसूद मेमन साहब, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और फरहान, मैंने कहा था कि भाई ये मैं अपने हल्के से रुखसत करूँगा, लेकिन फरहान ने कहा कि नहीं, ये कौमी हीरो है, इसको मैं अपने हल्के से, मैं अपने टाउन से रुखसत करूँगा। तो मैं फरहान का भी शुक्रिया अदा करूँगा, सैयद गनी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी सपोर्ट इसके साथ है। मैं एज आ सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी हूँ, तो वो हमारी पूरी सपोर्ट इसके साथ है क्योंकि ये नेशनल हीरो है। हमारी दुआएं भी इसके साथ हैं और जब ये वापसी आएगा इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से सूबे इसके लिए अनाउंस करेंगे, लेकिन मैं ये कमेंट करता हूँ इंशाल्लाह कि कुछ ना कुछ अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जब ये जीत कर आएगा तो जो इसका रिवार्ड बनता होगा इंशाल्लाह वो सिंध गवर्नमेंट इसको इसका रिवार्ड देगी इंशाल्लाह। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से उस्मान, जिस तरह बात हो रही थी, आसिफ भाई बता रहे हैं, तो ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला या गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है वो आपको इस सारे मामले में कितना आपको सपोर्ट कर रही है? बाकी जिस तरह आपको कराची में, सिंध में आपको जो सपोर्ट मिली है, क्या वहाँ से आपको कितनी ऐसी सपोर्ट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, मतलब मेरा एक लॉन्ग करियर है 10 साल का, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी फ़ाइट्स खेलते हुआ हूँ। मगर ये है कि जितना भी मुझे कराची में इनसे प्यार मिला है, इतने सूबों में नहीं मिला, इवन अपने सूबों में इतना नहीं मिला, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाकी सारे सूबे सेम ही हैं, सारे लोग सेम है। ये है कि आपको हर एक का अपना एक मिजाज होता है, तो मुझे यहाँ बहुत खुशी है कि इनके बीच में किसी और सूबे से आए और इतना वो कर रहे हैं, तो ये ट्रू पाकिस्तानी होते हैं। मेरे सूबे से अगर वो करेंगे तो मैं तो अपने सूबे के लिए कर रहे हैं, मेरे लोग वाले। आपको कोई और सूबे वाले करके दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे। तो ये रियल लव है, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं फरहान भाई का, आसिफ भाई का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह मुझे उम्मीद है बाकी स्पोर्ट्स मैन को भी सपोर्ट करेंगे। यकीनन असल सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही हम सब के लिए अहम है। चेयरमैन चनेसर फरहान गनी से मैं चाहूँगा, इससे पहले भी हमने देखा कि शहीर जो बॉक्सर हैं उनको आपने कराची एयरपोर्ट में उनका वेलकम किया, इस्तकबाल किया। इस तरह दिगर जो स्पोर्ट्स के जो हमारे जो हीरोज़ हैं उनको आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, इज़्ज़त अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। उस्मान वज़ीर के साथ आपका कैसा तजुर्बा रहा और उनकी जो फ़ाइट होने जा रही है उसके हवाले से आप कितने पुरज़म में क्या कहेंगे उस हवाले से? एक तो आपने उस्मान भाई की फ़ाइट के हवाले से जो आखिरी सवाल किया, पहले मैं उसका जवाब दूं। मैं उस्मान भाई से मिला तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह
बड़े अच्छे फ़ाइटर हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। मुलाकात मिल के बड़ी खुशी हुई। मैं बिल्कुल भाइयों की तरह लगा, ये नहीं लगा हमें कि जैसे कोई आज किसी को थोड़ी सी भी वो फेम मिल जाती है तो वो अल्लाह माफ़ करे वो शायद किसी को मिलना भी गवारा नहीं करते, मगर ये हमारे भाई हैं, बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ इंसान है, बिल्कुल हमारे साथ घूमे फिरे, बैठे, खाना वाना खाया, बिल्कुल ईजी अपने भाइयों की तरह लगा। और आपने बात की कि नौजवानों के लिए, मैं एज अ टाउन चेयरमैन हमेशा कहता हूँ कि लोगों का शायद ख्याल यही है कि हमारा टाउन एज अ सियासतदानों का या टाउन चेयरमैन का काम सिर्फ यही रह गया है कि सड़कें, गटर की लाइनें और पानी की लाइनें और लाइटें लगाएं। नहीं, ये नहीं है। हम अपने मुआशरे में इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी उजागर करना चाहते हैं और किए भी हैं हमने। जैसे आपने देखा होगा कि मुशायरा किया हमने, एक फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट भी किया। आज मेरी मुलाकात जब उस्मान भाई से हुई, उससे पहले मेरा हमारा एक दोस्त है, हमारा लड़का ज़हूर नाम है उसका, वो फाइटर है, भाई इस लेवल का नहीं है, निचले लेवल का, नेशनल लेवल का वो है। तो उससे मेरी बात हुई, मैं कहा मैं एक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट भी करवाना चाहता हूँ अपने टाउन के हवाले से। जब उस्मान भाई जीत कर आएँगे तो इंशाल्लाह इनके थ्रू भी वो कोशिश करेंगे। मेरा यह है कि हमारी नौजवान नस्ल अक्सर ने देखी कि उनकी रुझान किसी और तरफ हुआ है, माशरे नशा कह दें आप या किसी और चीज़ गलत कामों में। ये एक वाइड स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, XYZ कोई भी स्पोर्ट्स हो, हम अपने नौजवानों को उस तरफ लाकर इन चीज़ों से दूर कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है हमेशा कि नौजवानों को इस चीज़ में हम लाएं, जो स्पोर्ट्स किसी भी स्पोर्ट्स में जिसमें वो ईजी हो, उस तरह की एक्टिविटीज़ में लाएं और अपने मुआशरे को सही करें। और कराची को, सिंध को, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को इस तरफ लाकर, और मुझे उम्मीद है कि उस्मान भाई को जैसे फ़ाइटर्स को देखकर, शायर जैसे जैसे क्रिकेटर हमारे स्टार्स हैं, उनको देखकर काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान क्रिकेट की तरफ जाते हैं। उस्मान भाई को देखकर अगर कुछ लोग बॉक्सिंग की तरफ भी आएंगे तो ये इनकी कामयाबी होगी और हमारी कामयाबी होगी कि इसमें हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल हो कि हम अपने नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें, गलत कामों से हटाएँ। मैं आखिर में अख्ताम में फ़ाइनल सवाल करूंगा उस्मान वज़ीर से। उस्मान वज़ीर, आप हमेशा चैलेंजेस का सामना करते हैं, फ़ाइट करते हैं, वर्ल्ड यूथ चैम्पियन आप रहे हैं, तो ख़ास तौर पे चैलेंजेस के हवाले से नौजवानों को एक आखिरी, जो आप एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े मकसद के लिए आप जा रहे हैं, नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को स्पेशली क्या पैगाम दें? देखिए, हमेशा से मैंने यूथ को यही पैगाम दिया कि आप जब भी कुछ सोचते हैं अपने फ्यूचर का, तो सिर्फ अपने फ्यूचर का नहीं सोचें, अपने सूबे का सोचें, अपने माँ बाप का सोचें, अपने कंट्री का सोचें। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से एक ये है कि बच्चा होता है, उसको कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अपना घर सेट करो, एक ये वाला माहौल है। मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो। हमेशा हर बच्चा जब अपने सूबे के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने टाउन, जितने भी इलाके उनके लिए सोचेगा, तभी हम पाकिस्तान बहुत आगे जा सकते हैं। तो हर बच्चे के ऊपर, हर इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, सब के लिए सोचे। तो जिसकी जितनी अल्लाह ने उसके हैसियत में लिखा है कि वो कर सकता है, वो करे, तो डेफिनेटली हमारा पाकिस्तान टॉप में होगा। तो बस यूथ के लिए यही है, पॉजिटिव काम करें, जिससे आपकी फैमिली, आपका इलाका, पाकिस्तान प्राउड करे, और इसी तरह हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान वज़ीर, बहुत ही खूबसूरत पैगाम उस्मान वज़ीर का पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। 15 बार फाइट लड़ चुके, नाकाबिल शिकस्त रहे। कराची, सूबा सिंध, गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान उस्मान वज़ीर के लिए जो जीत है, उसकी कामयाबी के लिए, इंडियन जो बॉक्सर हैं उसके मुकाबले में उनकी कामयाबी के लिए दुआगो है और मुंतज़िर है, और बड़ी बेताबी के साथ ये जो फ़ाइट होने जा रही है 24 अप्रैल को, इसका इंतज़ार किया जा रहा है।